किन लोगों के साथ अपने आप को पाते हैं। पहला गिरोह उनमें से वो है कि जो काफिरीन का गिरोह है, जिन्होंने मरने के बाद की जिंदगी का इनकार किया, जिन्होंने कहा कि मौत बस इख्तिताम का नाम है, बंदा जब फौत होता है तो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आगे कोई ज़िंदगी नहीं है। और यही वजह है कि काफिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते तो पुरानी कब्र से हड्डियाँ उठा के ला के आपके सामने उनको तोड़ते और उनका चूरा चूरा करते, कहते कि क्या इनको अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत यासीन शरीफ में इसका जवाब दिया, हाँ, कुल जुहजी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इरशाद फरमाया वही रब इनको दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इनको पैदा किया है। तो पहले ये लोग हैं कि जो कहते हैं मरना ये ख़त्म होना है, मर गया तो ख़त्म हो गया बस, इसके बाद आगे कोई ज़िंदगी नहीं है, ना कोई कब्र की ज़िंदगी है ना हशर की ज़िंदगी है, बस मरना ख़त्म हो जाने का नाम है। और अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा कि गाफिल समझा है मौत को इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। गाफिल से मुराद जहाँ काफिर है, यानी काफिर समझा है मौत को इख्तिताम ज़िंदगी, कि ये मौत के साथ बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो ये काफिरों का अकीदा और नज़रिया है कि वो मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करते हैं। उनके यहाँ मौत के बाद आगे कोई ज़िंदगी नहीं है, बस मरने के साथ ख़त्म हो जाता है सिलसिला, उसके बाद आगे ज़िंदगी नाम की कोई शय और चीज़ नहीं है। दूसरे हैं फासिकीन। फासिकीन का मतलब ये होता है कि वो मौत का इनकार नहीं करते ज़ुबान से, लेकिन कभी उनके मामलात को देखते हुए ये लगता ही नहीं है कि कभी उन्होंने मौत को याद भी किया हो। यानी इस तरह से वो दुनिया में मुस्तगरक हो जाते हैं और दुनिया के मामलात में इस तरह से अपने आप को वो मुब्तला कर लेते हैं कि उनके मामलात से देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने कभी मौत को याद किया हो या उन्हें कभी मौत याद आई हो। आप देखते हैं कितने माशरे में ऐसे लोग हैं कि जो दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों हाथों से जुल्म कर रहे हैं और लोगों के हक तलफ कर रहे हैं। हुकूकुल्लाह क्या, हुकूकुल इबाद क्या, लोगों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुदा याद नहीं, उन्हें मरना याद नहीं है। आप देखते हैं दोनों हाथों से वो मुल्कों कौम को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, किसी की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, किसी की जेबों के ऊपर डाका डालते हैं, तो किसी के जायदादों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं। न जाने क्या क्या आज जुल्म की दास्तानें हैं हमारे मुल्क में, अपने इर्दा गिर्द देख लें। लेकिन क्या है कि उनके ये सारे के सारे मामलात देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने मरना है, या कभी उनके वहमो गुमान से भी गुजरा हो कि हमें भी मौत आनी है। आज कितना जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो कल इसका क्या जवाब देंगे? तो इस तरह के तबकात आपके माशरे में मौजूद हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से। और कई दफ़ा हमें हैरत होती है कि ऐसे जालिम लोगों को रब मौत भी नहीं देता। यानी ये हमारी ज़ुबान के ऊपर लफ्ज़ होते हैं, उनके मामलात को देखकर, उनके मामूलात को देखकर, उनके जुल्म व सितम को देखकर क्या होता है, ये हमारी ज़ुबान के ऊपर लफ्ज़ होते हैं कि जी जालिम, इसकी अल्लाह ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, इसकी अभी पकड़ नहीं है। लेकिन क्या है कि हकीकत में कोई भी बचेगा नहीं। अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए अगर किसी को मौका देता है, मोहलत देता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो अल्लाह ताला की गिरफ्त से निकल गया है। कोई शय भी अल्लाह ताला की गिरफ्त से बाहर नहीं है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरे रब की गिरफ्त बड़ी सख्त है। जब वो किसी को पकड़ता है तो फिर उन लोगों का हशर आप देखते हैं कि क्या होता है। तो इस वास्ते ये दूसरे लोग हैं, काफिरों के बाद ये फासिकीन का तबका है कि जो ज़ुबान से तो इनकार नहीं करते कि हमने मरना नहीं, लेकिन उनके मामूलात देकर कभी ऐसा जहन में भी नहीं आता कि इन लोगों ने भी मौत के बारे में कभी सोचा हो कि हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, लोगों के हक खा रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं, क्या क्या जराइम और क्या क्या गुनाह कर रहे हैं।
कहीं हमारा रब हमारी गिरफ्त ना फरमा ले, हम पकड़े ना जाएं। कभी ऐसे लोगों के वहमो गुमान से भी नहीं गुजरा है। और ख़ास तौर पर अगर आपने ये लोग देखने हो तो ये वो लोग हैं जो इस टाइम हमारे मुल्क का खून चूस रहे हैं, हुक्मरान तबका है इस टाइम, आज उनको आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगला जो है इसके बाद का, यानी काफिरीन, फासिकीन, और उसके बाद है गाफिलीन का तबका। यानी कभी कभी उन्हें मौत याद आती है कि कभी घर में कोई फौतगी हुई तो थोड़ी देर के लिए अफसोस हुआ कि यार ये फौत हुआ है तो हमने भी मर जाना है। यानी कभी कभी एहसास होता है, कोई रिश्तेदार फौत हुआ, कोई वालिद, कोई वालदा, इस तरह से कोई रिश्तेदारों में से, कोई दोस्त अहबाब में से, कोई करीबियों में से गया तो थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ, थोड़ी देर के लिए सोचा